यहाँ पे बात करने वाले हैं हम मंगल देव की। मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल से पहले आपको जो ये चार्ट यहाँ पे लगाया गया है इसको समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इसी सूत्र पे ये है। अगर आपने हमारे सूत्र नंबर 15 को देखा है जो कि शुक्र पे था, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सेम ये सूत्र मंगल के ऊपर लागू होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपकी कुंडली का जो पहला घर होता है आपको रिप्रेजेंट करता है, सातवां भाव आपके जीवन साथी को, चौथा भाव माता को रिप्रेजेंट करता है, नौवां भाव आपके साले साली को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन कजन को रिप्रेजेंट करता है, पंचम भाव आपकी संतान को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए किसको किसको रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव आपकी स्त्री आपके स्पाउस के मांगल्य भाव को रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव जो होता है आपके माता पिता को रिप्रेजेंट करता है, और छठा भाव जो होता है आपके चाचा चाची मामा मामी को रिप्रेजेंट करता है और आपके शत्रुओं को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों बताया ये इसलिए बताया कि भृगु जी ने शुक्रदेव से कहा कि मैं इसमें लिख रहा हूं भृगु संहिता में कि मंगल के बारे में तुम्हें क्या ध्यान रखना है और जातक को क्या ध्यान रखना है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं इनके बारे में लिख रहा हूं जिस तरीके से मैंने आपके बारे में बताया। मतलब मंगल अगर आपकी कुंडली में दो अवस्था में बैठ सकता है, या तो अच्छी अवस्था में बैठा हो, अच्छे बल दम खम के साथ बैठा हो, या फिर निराश अवस्था में बैठा हो। अगर अच्छी अवस्था में बैठा हो तो अपने यहां जहां वो बैठा है अपने यहां से 12वें स्थान पे 12वें हाउस की वो चांदी कर देगा। लेकिन अगर निराश होकर बैठा हुआ है तो 12वें भाव से संबंधित पीड़ा देगा। अब वो पीड़ा क्या क्या दे सकता है, किन किन चीजों में कर सकता है, मतलब जो 12वां भाव होगा उस मंगल से, जहां पे मंगल बैठा हुआ है उससे संबंधित जो आएगा, जैसा मैंने यहां बताया 12वें भाव जो रिश्तेदार आएंगे उनकी मैरिज लाइफ को मैं तंग कर दूंगा। मतलब कि मंगल तंग कर देंगे। और ये कब होगा, जब दशा अंतरदशा होगी, और जिस घर में बैठे हैं भृगु संहिता के हिसाब से वो एज कौन सी है उस एज में ऐसा होगा। या फिर गोचर में अगर मैं वहां पे आऊंगा तो जो रिश्तेदार होगा उसकी मैरिज लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, प्रॉब्लम ला सकता है, डिवोर्स जैसी चीजें ला सकता है, या फिर वो स्पाउस अनएथिकल तरीके करेगा, गलत तरीके से टैक्स चोरी कर कर पैसे को केंद्रित करने की कोशिश करेगा, या फिर उसको मैं क्रॉनिक बीमारी दे सकता हूं जिसके लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाएगा, और मैं ऐसे इंसान को मोह में डाल सकता हूं, ऑब्सेशन और पॉजिटिवनेस उसकी बढ़ा सकता हूं। ये सारे कार्य मंगल जो है कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से सोचिए, एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। मान लीजिए इस कुंडली में मंगल देव बैठे हैं एक नंबर में मंगल देव बैठे हुए हैं। अब मैंने कहा एक नंबर से आपको उसी तरीके से 12वें भाव को देखना है, और यहां पे एक नंबर में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, स्वराशि में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे ये स्माइल फेस में है। तो यहां से जो 12वां भाव होगा कुंडली का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो ये वाला स्थान आएगा तीसरा भाव मैंने क्या कहा है, छोटे भाई बहनों का होता है, और स्वयं का पराक्रम होता है, धैर्य होता है, आयु होता है, माता की मृत्यु का होता है, गुप्त शत्रु होते हैं, गला गले कर्ण और एवं श्वास संबंधित रोग का होता है। तो यहां पे संबंधित की बात हुई है। तो छोटे भाई बहनों से रिलेटेड अगर मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसमें ठीक करूंगा, क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें मैं सहायता करूंगा, मैं उनको पराक्रमी बनाऊंगा, ना कि मोह में डालूंगा, मैरिज लाइफ को सुधारने की कोशिश करूंगा। एक केस तो ये हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मंगल इस कुंडली में बैठा हो 10वें भाव में, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, और ये यहां पर बैठे हों 4 नंबर में मंगल बैठे हों, तो 12वां भाव कौन सा आएगा यहां से काउंट करने पे, तो ये नीच के तो हो गए यहां पे, तो ये खुश नहीं है, ये दुखी है। तो ये वाला हाउस एक्टिवेट होगा साले और साली का, तो डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम साले साली को देंगे। कहीं ना कहीं ये आपके गुरु का भी होता है, गुरु को भी तंग करेंगे, क्रॉनिक बीमारी दे सकते हैं आपके साले साली को। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है उनको, एथिकल वे में वो टैक्स चोरी कर सकते हैं, पैसे चोरी कर सकते हैं, जिसका खामियाजा उनको लॉस के फॉर्म में यहाँ पे हो सकता है। तो मंगल या फिर आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हों, शनि के घर में बैठे हों, या 6, 8, 12 के साथ संबंध बनाते, किसी भी तरीके से, अब आपको पता है, आप कुंडलियां देखते हैं, कुंडलियां देखने से आती से पता है कि मंगल कब खराब होंगे।
मंगल खराब हैं, पीड़ित हैं, अस्त हैं, रेट्रो हैं, 6 8 12 में बैठे हैं, तो वहां से जो 12वां भाव होगा उससे संबंधित जो रिश्तेदार होगा उससे संबंधित ये पीड़ा यहाँ पे देंगे। तो अगर आपको मंगल को शांत करना है तो मंगल देव का आप स्तोत्रम कीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ आप हमें फ्री में अपने चार्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कोरा पे क्वेश्चन के साथ शेयर कर सकते। कोशिश करेंगे महीने में एक बार आपको रिप्लाई दिया जाए, आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ किसी प्रकार की सहायता तो हमारी ऐप है और हमारी वेबसाइट है। और सब कमेंट मत कीजिए, अपना नंबर, मोबाइल नंबर मत शेयर कीजिए। हमारी तरफ से कोई भी कॉल आपको विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। तो धैर्य बनाए रखें, अपनी बारी का इंतजार करिए। इंग्लिश में जो वीडियो बनाई जा रही हैं ये 9 ऐसे फॉलोअर्स के लिए जो हिंदी समझ में नहीं आते हैं, उनको भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझानी है, तो उनके लिए भी वीडियो बनाई जाए। तो कृपया आप समझें, नहीं समझ में आ रहा है डेफिनेटली हर इंग्लिश का हिंदी वीडियो डेफिनेटली बनाया जाएगा और बनाया जा रहा प्लेलिस्ट में है ये। तो यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, राधे राधे और राधे राधे।